के विकास कार्यों का भूमि पूजन का ये कार्यक्रम है, जहां पर सड़क निर्माण का भूमि पूजन करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच रहे थे और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार विकास को लेकर अलग अलग कार्यक्रमों में पहुंचते हैं और एक विशेष संदेश देने का प्रयास करते हैं। तो ये कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुशल नेतृत्व से मध्य प्रदेश को विश्व पटल पर एक अनूठी पहचान के रूप में स्थापित कर रहे हैं। हर कदम पर हम सबका मार्गदर्शन, हर कार्य के लिए एक ऐसा समर्पण भाव, एक ऐसी नूतन सोच कि किस तरह से प्रदेश को और प्रदेश के हर शहर को, हर स्तर को विकास की नई ऊंचाइयां ले जाए। निवेदन पुनः माननीय महापौर जी से कि वे आए और स्वागत भाव के साथ साथ आज के इस आयोजन का विवरण भी हम सबके समक्ष रखें। आदरणीय श्रद्धेय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी। पूजन कार्यक्रम है ये, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। इंदौर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी है। विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। लगातार मध्य प्रदेश में विकास को नए आयाम पर ले जाने का प्रयास करते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इसी क्रम में उसके लिए 13 करोड़ की राशि और 2.5 करोड़ से ड्रेनेज लाइन डलने का जो काम शुरू होना है, उसका भूमि पूजन करने के लिए मध्य प्रदेश में जल क्रांति लाने वाले, मध्य प्रदेश को सिंचाई में नंबर 1 बनाने वाले, मध्य प्रदेश को चीता स्टेट बनाने वाले और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के माध्यम से पूरे देश में आगे बढ़ाने वाले मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं। तुलसी नगर और विधानसभा 5 के लोगों से मेरा आग्रह है कि ये लगना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी तुलसी नगर और विधानसभा 5 में आए हैं। जरा जोरदार ताली बजाकर, और एक विशेष ताली इसलिए बजाइए कि इस तुलसी नगर का 528 मकानों को वैध करने का काम यदि किसी ने किया तो वो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने किया है। अपने वैधीकरण के लिए जरूर ताली बजाइए। और मैं आग्रह करता हूं आपसे कि जो बचे हुए प्लॉट हैं उनका भी आप हल जल्दी से निकाल दीजिए। मंच पर उपस्थित हमारे सम्माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, जल संसाधन के मंत्री सम्माननीय तुलसी सिलावट जी, यहाँ के विधायक और जो हमेशा आप लोगों के बीच उपस्थित रहकर लगातार काम करते हैं, ऐसे हमारे विधायक महेंद्र हार्डिया जी, विधायक मधु वर्मा जी, मित्रवर और आयोग के अध्यक्ष सावंत सोनकर जी, हमारे पार्टी के बहुत यशस्वी और लोकप्रिय अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, हमारे विधायक रमेश मेंदोला जी, आदरणीय हरिनारायण यादव जी, यहाँ की बहुत सक्रिय पार्षद संगीता जोशी जी, उनके श्रीमान महेश जोशी जी, हमारे MIC के सभी साथी बबलू शर्मा जी, जानकारी के प्रभारी राजेंद्र राठौर जी, नंदू पहाड़िया जी, राजेश उदावत जी और जिले के अध्यक्ष श्रवण जी भी हमारे बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी के सब पदाधिकारी, हमारे सारे पार्षद, मेरे प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित, इंदौर की प्रबुद्ध नागरिक। देखिए, इंदौर में लगातार भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विकास कर रही है और उस सबके पीछे की ताकत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। मैं आपको केवल 3 बातें बताना चाहता हूं जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इंदौर में हो रही है। 2040 तक पानी की व्यवस्था करने का काम यदि किसी ने किया तो वो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने किया। 2040 तक के इंदौर के ड्रेनेज को ट्रीट करने की व्यवस्था, STP और पूरे इंदौर की ड्रेनेज लाइन विहीन क्षेत्रों में ड्रेनेज देने का काम यदि किसी ने किया तो वो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने किया। अभी इंदौर में आप सब एक बार आंख बंद कर करके भी सोचेंगे तो जिस भी रोड से आप इंदौर से बाहर निकलना चाहें तो आपको एक बड़ा ब्रिज बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसे 14 बड़े और 20 छोटे पुल से इंदौर को इंफ्रास्ट्रक्चर और यातायात में मजबूत करने का काम यदि किसी ने किया तो वो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने किया। और उसी में से एक काम जो कॉलोनी की प्रमुख सड़क है आपकी, ऐसी 10 बड़ी सड़कें जो मास्टर प्लान की सड़कों के अलावा हैं,
हूँ, जिनके प्रेरक उद्बोधन से हम सब गर्वित होते हैं, गौरवान्वित होते हैं। आपकी तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित है परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी, यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से मेरा निवेदन कि आज के इस अवसर पर हम सभी को उद्बोधित करें। मां अहिल्या की नगरी में तुलसी नगर के नई सड़क का भूमि पूजन और इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद श्रीमान शंकरलाल ललवानी जी, श्रीमान विधायक महेंद्र हरडिया जी, माननीय रमेश मेदुला जी, माननीय विधायक क्रमांक 2, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष श्रवण चावड़ा जी, हमारे अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष शाबान सोनकर जी, माननीय हरिनारायण यादव जी, MIC के सभी माननीय सदस्यगण, नंदू भैया पहाड़िया, राजेंद्र राठौर जी, राजेश उदावत जी, बबलू शर्मा जी, मनीष शर्मा मामा जी, यहाँ की पार्षद श्रीमती संगीता जी, इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद हमारी शानदार जानदार नगरी इंदौर के सभी रहवासी, आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अहिल्या महारानी की नगरी, बाबा महाकाल का कृपा क्षेत्र, क्या आनंद आता है मालवा का। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी करें। इंदौर जो करता है वो कोई और नहीं करता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक तरफ देश धीरे 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 दुनिया का सबसे समृद्ध देश बन रहा है और हमारी सरकार बनने के बाद भी विकास के सारे पैमानों पर एक एक करके, अभी महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी ने एक एक करके बहुत सारी विशेषता बताई। नगर निगम के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, जो अच्छे कामों का नया रिकॉर्ड बना रही। स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अपनी स्वयं की ऊर्जा से अपना नगर को जगमग करने की योजना, ये भी देश की सबसे बड़ी अपने स्वावलंबन की दिशा में अपना बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए इंदौर की नगर निगम ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुख्यमंत्री नगरी अधोसंरचना के अंतर्गत बाबा हमारे, क्या जोरदार जोरदार विधायकों को तमगे मिलते हैं। बाबा के बारे में कहा जाता है कि फोन लगा अगर घर में आग लग गई तो फायर ब्रिगेड बाद में आएगी, महेंद्र बाबा पहले पहुंचेंगे। क्या जोरदार इलाका। ये है जनता की सेवा करने का तरीका और काम करने का तरीका। अपनी जनता के लिए अहर्निश 24 घंटे लगे रहते, लेकिन 2 से 4 में कुछ भी हो जाए। सड़क निर्माण भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और कई विकास कार्यों की सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से दी जा रही है। इंदौर से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर विकास कार्यों की सौगात अब सबको स्वीकार। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने लोकप्रिय विधायक बाबा के लिए। और एक के बाद एक यहाँ के विधायकों के उल्लेख भी ऐसे ही है। हमारे लिए विकास की नैया मधु भैया, क्या चौकड़ी भुलाई आपने सामने वाले को, क्या चारों खाने चित किया। ये है मधु भैया का जलवा। अभी तक होश में नहीं जवान, कहा गया भगवान जाने। आपको छोड़ के जने क्या क्या बोलता घूमता रहता है, इधर नहीं आता, इधर आए तो फिर याद दिला देते हैं। फेरू जी आने लग जाते मधु भैया को देखे तो। आज हमारे बीच अपने इस विकास के इस नए पैमाने पर तुलसी भैया, हर घर के आंगन की तुलसी भैया, जो आप कहते हैं मैं तुलसी तेरे आंगन में, हर एक के घर पे विकास के लिए तुलसी भैया सतत काम करते हैं। और दादा दयालु क्रमांक 2, क्या क्या नाम लाए आपके बीच में। एक सनातन मुख्यमंत्री, सनातन विधायक, और एक अपने बीच में दादा दयालु, और सबके बीच 2 नाम जोरदार है। एक कैलाश पर्वत पे क्रमांक 1 हमारे माननीय कैलाश जी भाई साहब के लिए भी जोरदार तालियां। और इस पूरे अभियान के लिए सांसद शंकर ललवानी जी, आपका भी अभिनंदन। अपने मौन साधना के पथ पर जैसे परमात्मा ने आपका नाम दिया, वैसे आपका विकास का मार्ग दिया।
सदैव सारे कामों के लिए प्राधिकरण अध्यक्ष हो, नगर निगम अध्यक्ष हो, पार्षद हो, सांसद हो, हर एक जगह अपनी भूमिका। और अपने इस क्षेत्र के लिए भी मालवा उत्सव, कितने प्रकार की नई नई व्यवस्थाओं के आधार पर जन विकास के मामले में जनप्रतिनिधियों की स्वयं की अपनी पहचान इस प्रकार से बनती है, तो सच में ये परिवार भाव बोलने का नहीं रहता है। ये आत्मीयता विकास के साथ कदम से कदम मिलकर चलती दिखाई देती है। और विकास के पैमाने पे हमारी सरकार ने भी लगातार इसी प्रकार से एक के बाद एक संकल्प लिए हैं। आज जब मैं आ रहा हूं, जहां से हमारे बीच महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से आज विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस है, जिसके आधार पर जो मानव जनित, लेकिन जिसको अपन बोले कि खास करके जाने अनजाने में जैविक हमारे जीवन की घटनाओं में से अनजाने में जो बीमारी अगली पीढ़ी को मिल जाती है, ऐसे नमक और कई कारण से पता नहीं क्या क्या कारण होते हैं, लेकिन सिकल सेल के माध्यम से भविष्य की पीढ़ियां बर्बाद हो जाती। यशस्वी प्रधानमंत्री जब अपने राज्य के मुख्यमंत्री थे गुजरात, संयोग से आदिवासी अंचल आधा हमारा आधा गुजरात का लगा हुआ। इस बीमारी में महामहिम राज्यपाल जी को भी याद करूंगा, मंगू भाई पटेल लगातार इसका अभियान चला रहे हैं। जिनको ये बीमारी होती पता ही नहीं चलता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके उसके आधार पर बहुत कष्टकारी बीमारी, असाध्य बीमारी, हमने अपने जीवन काल में इसके लिए संकल्प किया कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसकी स्क्रीनिंग भी करा रहे हैं और इससे ठोस उपाय के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उसी के लिए आज महामहिम राष्ट्रपति जी को भी आमंत्रित किया था। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, एक तरफ महाकाल महाराज और एक तरफ ओंकार महाराज। महाकाल महाराज जीवन का समय देते हैं और जीवन जब शरीर में आता है तो ओंकार की ध्वनि अपने आप शरीर के अंदर से गुंजायमान होती है। यह हमारी सनातन संस्कृति का आनंद है। और दुनिया में होंगे 200 से ज्यादा देश, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो वहां कहते मर जाता है। ये सब अपने आप में बात मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर रोम रोम से जो ध्वनि आती है और ध्वनि की आने की आवाज बंद हो जाए, इसलिए कहते हैं शांत हो गया। हमारे लिए ये जो सनातन संस्कृति के छिपे हुए शब्द है, इनके अंदर के रहस्यों से भी हमको परिचित होना चाहिए। कई सारी ऐसी बातें हैं जिनमें आपको बता सकता हूँ और आप सुनते आनंद के साथ उस गौरवशाली अतीत को जिएंगे। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12 साल का यह कार्यकाल चल रहा। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके जीवन काल में अपना राष्ट्र कार्य के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, धन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ मातृभूमि और तुझको क्या दूं। बताओ, एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिनने जब अपने मुख्यमंत्री काल की शुरुआत की, यद्यपि वो मेरे से स्वयं व्यक्तिगत बातचीत में भी माननीय मोदी जी ने कहा था कि मोहन जी आप मुख्यमंत्री बने तो आपको तो अनुभव है, शिक्षा मंत्री रहे, विधायक रहे, टूरिज्म के चेयरमैन रहे, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। मैं तो संयोग से 50 साल तक कभी कोई चुनाव ही नहीं लड़ा, पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार चुनाव लड़के सीधा राज्य का मुख्यमंत्री बना। और मुख्यमंत्री बनते ही तमाम प्रकार की चुनौतियों के बीच उस समय का कितना गंदा आरोप कांग्रेस और उनके लोगों ने लगाया था। कांग्रेस वाले जब भी करते सदैव हर एक जगह वोट की राजनीति के आधार पर, धर्मों के आधार पर बांटने का काम करते। हम सब याद करेंगे वो गोधरा का कांड, कार से वक्त तो शान के साथ अपना काम खत्म करके अपने घर पहुंच रहे थे, लेकिन गोधरा में निर्दोष लोगों को मरने मारने के लिए जो षड्यंत्र किया गया और बाद में कांग्रेस ने पूरे देश में जिसकी धूम मचाई और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया, मैं न्यायालय का धन्यवाद अदा करूंगा जिन्होंने उस पूरी घटना में गुजरात सरकार को न केवल निर्दोष बल्कि मानवता के आधार पर उनने पूरी सरकार के आधार पर गुजरात का बाद में परिदृश्य बदला। गुजरात तमाम दंगों वालों का प्रदेश था, लेकिन मुझे गर्व है कि जब तक मुख्यमंत्री रहे तब पूरे गुजरात से कर्फ्यू लगना बंद और दंगे बंद कराने का काम अगर किसी ने किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी ने किया। और हमें गर्व है आज 12 साल के अंदर पूरे देश के अंदर भी भगवान राम को लेकर के उनके फैसले जब आए सुप्रीम कोर्ट से, और ये कांग्रेसी तो उसमें भी अड़ंगे लगा रहे थे, क्या क्या नहीं कह रहे थे। कांग्रेस से आपके दरवाजे आए तो
तो जरा पूछो उनसे, जब देखो तो उल्टी बात पता नहीं क्या क्या कहते थे। लेकिन आज भी मुझे इस बात का संतोष है, पूरे देश से कर्फ्यू लगना, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने के सारे षड्यंत्र फेल हुए और पूरा देश एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे इस बात का भी गर्व है, सेना के लिए भी दुनिया की 3 सेनाओं में से हमारी सेना भी तीसरी आई, जिसने अपने देश के दुश्मनों को, अगर वो किसी भी देश में छिपे हो, घुसे हुए हो, उनको घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड भी भारत बना रहा है। हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में पहले अपने यहाँ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के आधार पर वर्षों तक मेडिकल कॉलेज के लिए तमाम प्रकार के सब साधन संसाधन हो जाए, लेकिन मेडिकल कॉलेज की परमिशन नहीं मिलती। आज मुझे इस बात का गर्व है, मेडिकल कॉलेज 12 साल में बीते जो लंबे समय तक कांग्रेस के शासनकाल में जितने खुले, उससे 2 गुना ज्यादा खुले। जोरदार अभिनंदन करो। यह है मोदी जी की काम करने की गति। और स्वयं अपने राम राज्य को सामने लगकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जब हम बात करते हैं तो उसके पीछे कल्पना क्या है? उसके पीछे कल्पना ही है कि हर एक गरीब से गरीब आदमी के लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम होना चाहिए, उसका अपना स्वयं का पक्का मकान होना चाहिए, उसके बाल बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सभी अवसर होना चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी जीवन की मूलभूत सुविधा, वो सब कुछ उपलब्ध होना चाहिए। अगर मेरी बात सही है तो जोरदार ताली बजाकर मोदी जी के शासनकाल में हम राम राज्य का भी शासनकाल देख सकते हैं, हम विक्रमादित्य का सुशासन की उन्नत मिसाल देख सकते हैं और दुनिया के सामने उन्नत मस्तक, चौड़ा सीना, हिम्मत के साथ प्रधानमंत्री जब किसी के सामने बैठते हैं तो ट्रंप भी कहता कि मैंने सबको देखा लेकिन मोदी जैसा आदमी नहीं देखा। इतना अच्छा आनंद आ जाता। एक शांत, धीर, गंभीर लेकिन दृढ़ता के आधार पर एवरेस्ट की चोटी से ऊंचा साहस लेकर के जिस प्रकार से वो काम करते हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में आज इतनी गर्मी के समय में भी बड़ी संख्या में दोपहर 1 बजे आप बाबा ने कहा सच में कि हम भूमि पूजन कराएंगे तो आपसे कराएंगे। ये अच्छी बात है बाबा, मैं आपकी इस भावना की कदर करता हूँ और आज इस भूमि पूजन के साथ इस सौगात की शुरुआत की आपको बधाई देना चाहता हूँ सभी लोगों को। ये बात सही है कि हमारे सरकार बनने के बाद हमने सभी 55 जिलों में विकास के सभी पैमानों पर लगातार काम करने का निर्णय किया है। इसलिए राज्य के अंदर बजट भी धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा है। तीसरी साल में हमारी सरकार प्रवेश कर रही, 1 रुपया नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन बगैर टैक्स लगाए भी 3 लाख रुपए के बजट से हमने यात्रा प्रारंभ की थी। इसी साल 4,38,000 करोड़ का बजट हमने पारित किया है, एक एक करके सभी क्षेत्रों में। और पानी, बिजली, सड़क सभी क्षेत्रों के साथ अब आधुनिक समय के हिसाब से AI, डीप टेक, अलग अलग प्रकार के सभी क्षेत्रों में स्पेस टेक्नोलॉजी, सबलीकृत व्यवस्था, विकास दर में भी पूरे देश में मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में से एक बना है। मुझे इस बात की गर्व है। सड़कों की रचना हो, चाहे किसी क्षेत्र की बात हो, आज इस अवसर पर जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ तो एक सौगात जब आपने मांगी, लेकिन 2 मांग या 3 मांग भी आपने मेरे सामने कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, महेंद्र बाबा और इंदौर वालों से प्रेम इतना है कि जो मांगोगे वो मिलेगा, हमें कोई तकलीफ नहीं। अपने लिए जब विकास का काम करने निकले हैं तो माँ अहिल्या की नगरी में कैसी दरिद्रता, उसमें तो अनुकूलता होना ही चाहिए। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब आपने मांग कही तो आपने तो कहा कि कनाड़िया रोड से खजराना मंदिर तक का लिंक रोड बनाना चाहिए। तो जरा ताली वाली बजा के बताओ कि ये बनाना चाहिए क्या? लगभग 10 करोड़ की लागत से 1400 मीटर से लेकर 18 मीटर की चौड़ाई में किया जाने वाला है मार्ग विधानसभा क्रमांक 5 से जोड़ करके इंदौर के लिए नई सौगात देगा। जोरदार ताली बजाओ। भगवान खजराना वाला गणेश जी के लिए तो क्या दिक्कत? अरे करते रहेंगे बाबा, चिंता मत करो, ढाई से करना मुझे छोड़ो, मैं घोषणा कर रहा हूं तो आएगा तुम्हारे खाते में, कहीं से भी जाए, दिल्ली में से तेल ही निकलेगा, चिंता मत करो। इसी प्रकार से अभी हमने यहाँ पर जब बाबा से सुना था कि पूर्वी रिंग रोड रोबोट चौराहे पर अत्यधिक ट्रैफिक का दबाव होने से दिन भर ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है,
ऐसे में आम जनता परेशान होती है ट्रैफिक के अत्यधिक दबाव के कारण से। यहाँ रोबोट चौराहे पर एक 6 लेन फ्लाईओवर प्रस्तावित किया, बनाना चाहिए क्या? ताली पीछे नहीं लग रही, मुझे लगता है पसंद नहीं आया, होना चाहिए क्या? जोरदार तालियां नहीं बजा, मजा नहीं आ रहा मुझे। तो मैं लगभग 50 करोड़ की लागत से इस नए ब्रिज को बनाने की घोषणा करता हूं, जिसके बलबूते पर 1,71,616 के आसपास लाभान्वित होने यात्रियों की संख्या। सुनिए था आप इंदौर से, जहां पर ये कुछ और मांग भी मुझे बताई, कॉलोनियों में अवैध को वैध करने के लिए, सीवर लाइन डालने के लिए। तो हमारी सरकार के माध्यम से जनहितैषी कामों के लिए हम इसमें भी ठोस काम करेंगे और बहुत जल्दी इसकी सौगात आपको मिलेगी। एक आपने बात और कही कि जो हमारे प्राधिकरणों के माध्यम से कई योजनाएं के कारण से रहवासियों को कठिनाई है, इसका समग्र विकास करते हुए बहुत जल्दी इससे भी आपका छुटकारा दिलाएंगे और एक बड़ी सौगात आपको मिलेगी। तो आज के इस अवसर पर क्योंकि आपके बीच जब आकर के बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे मामा का घर और माँ परोस रही और आनंद से भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहा है। ऐसा मजा आता है, ऐसे प्रेम भाव के वातावरण में, इतने अच्छे कार्यक्रम में आज आपने दोपहर में भी अपने लिए ऐसी शीतल छाया की सायंकाल का एहसास कराया। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मेरा आपसे निवेदन रहेगा, हमारी पीएम स्वनिधि के हमारे पद विक्रेता 2 हित लाभ वितरित करें। हमारे आमंत्रित करें। आप सब लोगों से एक निवेदन है, मुख्यमंत्री राहुल मरमट जी, इन्हें आगे तक जाने दीजिए। इन्हें प्रतीकात्मक 50,000 रुपए का यह राशि प्रदान की जा रही है। प्लीज और हमारे पीएम स्वनिधि प्रभारी आदरणीय एमआईसी मेंबर आदरणीय मनीष मामा जी हमारे दोनों हितग्राहियों को लेकर जा रहे हैं। जगदीश उपाध्याय जी, इन्हें भी हितग्राह का ये प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया जा रहा है। हम तालियों से हमारे इन हितार्थियों का स्वागत करें। 2 मिनट राष्ट्रगान के लिए आपको फिर वहीं रुकना पड़ेगा। आप सभी कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगान के सम्मान के लिए खड़े हो जाएं। हम राष्ट्रगान के साथ हमारे